नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, भारत का ओलंपिक्स में खाता खुल गया है। भारत की टीम ने धमाकेदार शुरुआत की है। बता दें कि 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है और आज भारत ने पुरुष हॉकी में भी जीत से ही आगाज किया है। न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। हालांकि 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सौरभ चौधरी चूक गए हैं। ये उम्मीद टूटी है, लेकिन बड़ी खुशखबरी, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल भारत के लिए। चानू ने जीता है देश के लिए सिल्वर मेडल और मेडल की शुरुआत हो गई है भारत के लिए। आज हॉकी में भी न्यूजीलैंड को 3-2 से भारत ने हराया है। अच्छी शुरुआत भारत की टोक्यो ओलंपिक्स में। प्रधानमंत्री ने भी मीराबाई चानू को बधाई दी है, खेल मंत्री ने भी बधाई दी है। लगातार देश भर से बधाइयों का तांता सिलसिला लगातार जारी है। उनके अपने गांव में भी इस वक्त जश्न का माहौल है। भारत का पदक से धमाकेदार आगाज हो गया। पहले ही दिन सिल्वर पदक से ओपनिंग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चानू की जीत पर देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है, ऐसा कहा है बधाई देते हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, चानू की उपलब्धि पर हमें गर्व है। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी। किरण रिजिजू ने भी बधाई दी है, पूर्व खेल मंत्री भी हैं। भारत के लिए ये गर्व का पल, किरण रिजिजू ने कहा। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल मंत्री, चानू ने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। नीतीश कुमार ने बधाई दी है। बिहार के मुख्यमंत्री, चानू की जीत से हर भारतीय गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री ने भी इसे देशवासियों के लिए प्रेरणा बताया। जाहिर सी बात है कि खुशियों और चारों तरफ से बधाइयों का सिलसिला जारी है। मीराबाई चानू के कोच क्या कह रहे हैं, मेरे सहयोगी राहुल ने उनसे बात की। सबसे पहले कि काफी टाइम से आप मीरा को प्रिपेयर कर रहे थे, उम्मीद थी एक मेडल की और वो भी सिल्वर? नहीं, हमें उम्मीद थी कि मेडल जरूर लेंगे, लेकिन ये कहना कंपटीशन से पहले बहुत मुश्किल होता है कि क्या कौन सा मेडल आएगा, पर हमें ये पूरी उम्मीद थी कि हम मेडल लेंगे। बिल्कुल। और आज जब मीरा सुबह से क्या चल रहा था मन में थोड़ा, क्योंकि पिछली बार जब 2016 में ओलंपिक्स हुए थे थोड़ा स्नैच में उनकी दिक्कत हुई थी, बट आज सुबह से क्या चल रहा था मन में आपके और मीरा के दोनों के? हम लोग ट्रेनिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि ये कंपटीशन हम अच्छा करेंगे। हमारे पास सारे स्टैटिस्टिक्स थे कि कौन कौन कंपटीटर है हमारा, हम कहाँ खड़े हैं, वो लोग कहाँ खड़े हैं, तो हमें पहले से उम्मीद थी कि हम मेडल लेंगे। और सर कोई दिक्कत, कोई ऐसा लगा आपको कि कुछ पेन था आज शुरू में? देखिए, अब कंपटीशन हो गया, सब कुछ हो गया है। सबको फोन करके पहले बता दिया था कल कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो ऐसा हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो और अच्छा परफॉर्म कर सकते पेन में होंगी। हाँ, तो हम नहीं कर पाए उसे, बिल्कुल, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा रहा काफी। हम तो मैं उम्मीद पे खड़े। मैं आपको बता दूं, इस दर्द के बावजूद मीराबाई चानू ने आज कम्पीट किया और सिल्वर मेडल जीता। और दवाई भी नहीं ले सकती हैं वो, क्यों? क्योंकि उसमें डोपिंग का भी एक इशू रहता है। और विजय जी हैं। और सर ये बताइए, कभी ऐसा लगा कि हम गोल्ड के लिए जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम इसी हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे थे कि हम गोल्ड के लिए फाइट करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमें सिल्वर पे संतुष्ट रहना पड़ा, और ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये होता है। सर हैंडल कैसे करते हैं आप मीरा को? क्योंकि ठीक है वेट लिफ्टिंग करती हैं, बट सुना है लड़की बहुत चुलबुली हैं, नाचने का बहुत शौक है, गाने का बहुत शौक है, फोन वोन ये सब चीजें, तो कितना कंट्रोल कर पाते हैं आप मीरा को? नहीं, जितना वो चुलबुली है उससे ज्यादा वो डिसिप्लिन है जी। तो ओके, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कोई उसका डिसिप्लिन होना एक इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि सारी चीजें। सर ये जो इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े आपके कंधे हैं, इनसे कितना भार कम हुआ है? मैं आज इतना रिलीफ महसूस कर रहा हूँ कि मैं पिछले एक हफ्ते समय में थोड़ा सा कॉन्शियस हो पाऊंगा, एक जीवन का एक उद्देश्य पूरा होगा। तो कोच बेहद खुश है, परिवार में भी खुशियां हैं, उत्साह का माहौल है। मीराबाई के भाई क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं।
बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खुश हुआ है। तो मणिपुर के लिए सबसे पहले है ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल लिया है, उसको इंडिया के लिए पसिफिक के वेट लिफ्टिंग में इंडिया के लिए भी मेरे तरफ से पहले बार होगा। तो मेरा बहुत खुश हो रहा है कि जितना जो क्या बोलेगा भाई, एकदम बहुत खुश है अच्छी तरह से। तो सिल्वर गोल्ड लेने का हम उम्मीद था बहुत, तो लेकिन फिर भी हो नहीं पाया। कोई बात, सिल्वर मेडल से इंडिया और मणिपुर के लिए इतना नाम कमाए तो बहुत खुश हूँ। तो परिवार में खुशियों का माहौल है और इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई दी है मीराबाई को। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और समस्त भारत की जनता की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। पहले दिन मेडल जीतकर उम्मीदों को बढ़ाया है। बाकी खिलाड़ियों को भी और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इस ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के बाकी खिलाड़ी भी आपकी राह चलकर और इतिहास बनाएंगे। Winning the medal in the first day itself. See, winning a medal on the first day of Olympics is very special because it sets the tone. That is why Honorable Prime Minister has said that nothing can be better than winning a medal on the first day itself. So we would like to congratulate to मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू वो प्रॉमिस करके गए थे टोक्यो जाने से पहले। उन्होंने मुझे भी पहले जब मिले थे तब भी उन्होंने कहा, बाद में भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि टोक्यो से ज़रूर मेडल जीत करके देश के लिए लाऊंगा। तो जब मीराबाई चानू का इंजरी हुई थी और काफ़ी उनका सीवियर इंजरी के बाद उसको अमेरिका भेज दिया गया और अमेरिका में फिजियो के साथ जो उन्होंने कंडीशनिंग ट्रेनिंग सब कुछ किया, तो उसके लिए मैं मानता हूं कि मीराबाई चानू और उनके साथ में उनके कोच, उनके फिजियो, उनके सारे टेक्निकल टीम और वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सबका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बहुत अच्छा तालमेल रही हैं। तो उसके वजह से आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा भारत की एक बेटी ने पहला दिन देश के लिए मेडल जीता और टोक्यो में तिरंगा को लहराया है। सर, अब आगे जो खिलाड़ी हैं मैरी कॉम और लवलीना, उनको लेकर क्या होप है? सबका ऊपर में होप है। हम लोग सब चेयर फॉर इंडिया कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक नागरिक चेयर फॉर इंडिया कर रहे हैं, तो हम भी चेयर फॉर इंडिया, हमारा खिलाड़ियों का मनोबल को और ऊंचा करने के लिए हम यहाँ से चेयर करते रहेंगे। सीधा चलेंगे, बोरिया मंजूमदार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधा टोक्यो से, क्योंकि वहां जश्न का माहौल और जो फील बोरिया आप वहां कर सकते हैं, यकीनन यहां हिंदुस्तान के लिए खुशी, लेकिन आप वहां आंखों देखा हाल हमें बताइए, इस वक्त जोश कितना भारतीय कुनबे में? जी जोश तो बहुत है। अभी आप देख सकते हो, ये देखो मैं बस से अभी बॉक्सिंग की तरफ जा रहा हूँ। ये है मीडिया बस, वहां से आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। पहला ही दिन किरण रिजिजू साहब कह रहे थे, अनुराग टॉकिंग अबाउट इट, पहला दिन मेडल जीत जाना भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपके साथ था 1-1.5 घंटे पहले जब आप और मैं बातचीत कर रहे थे। मैं सेम चीज दोहराना चाहता हूँ, मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। मैं उसके बाद शूटिंग टीम से भी बात किया, सबके यही कहना है कि आज के बाद ये पहला दिन मेडल आ जाना बहुत बड़ी बात है। मैंने रविंदर सिंह को कहा कि सौरभ चौधरी मेडल नहीं जीता है, उसको बोलो निराश ना हो, क्योंकि अभी भी हमारे पास मिक्स्ड इवेंट है, हमारे पास बहुत सारे इवेंट है। आज बैडमिंटन में भी बहुत खास परफॉर्मेंस हुआ है। सब मिला के आज का ये जो दिन है नवजोत जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मीरा का ये जो मिसाल बन चुका है, पहला दिन मेडल 100 इयर्स में नहीं हुआ है। आप और 100 साल जो भारतीय ओलंपिक का इतिहास है उसमें नहीं हुआ। ये जो अगर पहला दिन मेडल आ जाता है, इसमें जो पॉजिटिविटी आ जाता है बाकी एथलीट्स में, ये हमको बहुत आगे लेके जाएगा। हॉकी में आप जीत चुके हो, बैडमिंटन में आप जीते हो, शूटिंग में आप फाइनल पहुंचे हो, वेट लिफ्टिंग में आप मेडल जीते हो, बॉक्सिंग में अभी जा रहा हूँ, वहां भी विकास कृष्ण जीतेगा, यही उम्मीद मेरा है। सब मिला के वेरी गुड स्टार्ट टू दी ओलंपिक गेम्स। और मैं दोबारा आपकी शो में कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपसे जिक्र किया है,
मुझे लगता है लंदन से ज्यादा हमारे ओलंपिक इतिहास का बेस्ट ओलंपिक गेम्स टोक्यो होने जा रहा है। बिल्कुल। कोविड महामारी के तहत ये होता है तो आप भी जानते हो देश के लिए ये कितना इंटरेस्ट। जी बोरिया, बिल्कुल, और यही उम्मीद है, जोश और एनर्जी बरकरार रहे, हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की कर लेंगे। मॉनसून की बारिश किस तरीके से महाराष्ट्र के लिए मुसीबत बनकर आई है वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 40 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई है। बारिश से महाराष्ट्र में 136 लोगों की जान जा चुकी है। रायगढ़ में आई तबाही में अब तक 44 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम जारी है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र से सटे कर्नाटक की तस्वीर भी आपको दिखा रहा है, जहां पर आसमान से आफत बरस रही है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं तो कहीं ट्रेनें फंस गई हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की तस्वीर भी देख लीजिए, हाल कितना बेहाल है। बिहार की बात करें तो 15 लाख लोग जिन पर बाढ़ का असर हुआ है। तो बात अब महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि मुंबई से पुणे तक बाढ़ से त्राही त्राही मची हुई है। पालघर में बिजली विभाग के 2 कर्मचारी मरम्मत करने गए तो बीच रास्ते में ही फंस गए। तार के रास्ते आगे बढ़ रहे दोनों कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस बीच एनडीआरएफ की टीम पहुंची और बचाव शुरू किया गया। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से तार के सहारे। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। अलग अलग जगहों पर एनडीआरएफ के तमाम जवान लगे हुए हैं लोगों को निकालने के लिए। और ये रेस्क्यू देखिए किस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी तार के रास्ते बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। और इस बीच एनडीआरएफ की टीम को बचाव में उतरना पड़ा। और अब हम सांगली की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हाईवे पर पानी का जबरदस्त रेला है। बस, ट्रक सभी पानी में डूबे हुए हैं। मूसलाधार पानी से किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं वो तस्वीरें देखिए। पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जलमग्न एक तरीके से पूरा इलाका हो चुका है। खेत खलियान, फसलें, घर, सड़कें, सब कुछ पानी में बह रहा है। और सांगली के ही पेटानाका की तस्वीर भी, जहां पर बाढ़ की वजह से टूरिस्ट बस फंस गई। उसके बाद क्या हुआ ये इन तस्वीरों में देखिए। बाढ़, लेकिन उस बीच तमाम टूरिस्ट बसें वहां पर फंसी हुई हैं। ना आगे जाने का कोई रास्ता, ना वापस लौटने का। हालात ऐसे कि तमाम टूरिस्ट वहीं पर फंस गए। बसों की लंबी कतारें और इस बीच वहां फंसे टूरिस्ट। यात्रियों के लिए बहुत मुश्किल रास्ता पार करना, ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे। और ये ट्रकों की लंबी कतारें भी देख लीजिए। हाईवे का हाल है, वहां पर किस तरीके से मालढुलाई के ट्रक लगातार वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि बारिश और बाढ़ ने हाल बेहाल कर रखा है। और इस बीच मौसम लगातार खराब है। ऐसे में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता कि रास्ता बहुत जल्दी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही हैं। अब ये हाईवे की तस्वीर, लंबी कतारें, कई किलोमीटर लंबी कतारें ट्रकों की भी, और कई यात्री भी यहां पर फंस गए हैं। रायगढ़ के महाड़ में वहां की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पहाड़ धंसा, और वहां पर ताजा हालात इस वक्त क्या हैं ये जानने मौके पर पहुंचे आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय। ये उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। रायगढ़ जिले के महाड़ इलाके में ये तलाई गांव है। ये वही गांव है जहां पर बड़ी लैंडस्लाइड के बाद 30 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर सामने आई, और अभी भी यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कई लोग अभी भी रबल में दबे हो सकते हैं। आज तक पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर आया है और जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुई थी वहीं पर आके एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग कर रहा है। अब यहाँ पर जहां मैं खड़ा हूं, जहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, वहां पर जमीन देखिए बिल्कुल दलदल की तरह हो गई है, नीचे धंस रही है। और इसी बात से अंदाजा, देखिए मेरे पैर बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जमीन जो है वो कितनी कमजोर हो चुकी है लैंडस्लाइड के बाद। आप खुद अंदाजा लगाइए, इस इलाके में 50 ऐसे घर थे जो पहाड़ के ठीक नीचे थे,
और जब इस पहाड़ से लैंडस्लाइड हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति उस वक्त कितनी ज्यादा भयावह होगी। 30 से ज्यादा लोग हैं जो इस लैंडस्लाइड का शिकार हो गए। एनडीआरएफ की टीम, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम, करीब 12 टीमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तमाम और फ्लड रिलीफ और रेस्क्यू की टीम्स यहां पर आई, लेकिन बावजूद इसके जो रेस्क्यू वर्क है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो गया क्योंकि बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। रायगढ़ जिले में पिछले 72 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़क जमीन के अंदर धंस गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ब्रिजेस का नाम और निशान नहीं है। उसके ऊपर से मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और यही कारण है कि कई इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की माने तो बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर सितंबर तक कोई खुशखबरी आ सकती है। उनके मुताबिक कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और सितंबर तक नतीजे आने की उम्मीद है। हम देखें, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके रिक्रूटमेंट हो गया, फॉलोअप ही चल रहा है और काफी तेजी से काम चला है। तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल। जाइडस कैडिला की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई भी किया है और उन्होंने बच्चों में भी वैक्सीन दिया है, तो इसलिए वो वैक्सीन भी बच्चों में अप्रूव हो जाना चाहिए। फाइजर का वैक्सीन ऑलरेडी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है बच्चों के लिए, इसलिए मेरा मानना है कि सितंबर तक वैक्सीन जो है हमारे देश में बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और जैसे हम 18 से 45 साल के लोगों में वैक्सीन लगा रहे हैं, इसी तरह से हम बच्चों में भी लगा पाएंगे और इस तरह से उनको प्रोटेक्शन और मिल पाएगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। आज आषाढ़ पूर्णिमा पर देश ने गुरुओं को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में पूजा की, तो प्रधानमंत्री ने गुरु की महिमा बताई। आज ही के दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था, उन्हें प्रथम गुरु के तौर पर भी माना जाता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।